तो पश्चिम एशिया में इस वक्त माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान एक बहुत ही खतरनाक टकराव के मुहाने पर खड़े हैं। और इस सब के बीच पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का एक अल्टीमेटम दे दिया है, जिसकी डेडलाइन 6 अप्रैल शाम 8 बजे खत्म हो रही है। मांग सीधी और साफ है, होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलो, नहीं तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। पर इस पूरे अल्टीमेटम के बीच में एक और भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये कि एक ऐसा अमेरिकी फाइटर जेट जिसे अजेय माना जाता था, उसे ईरान के ऊपर मार गिराया कैसे गया। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, इसने तो अमेरिकी मिलिट्री की ताकत की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। और सोचिए, इस पूरे टेक्नोलॉजिकल झटके के बीच में क्या है? 2 अमेरिकी पायलट जो अपने जेट से तो निकल गए, लेकिन अब दुश्मन के इलाके में लापता हैं। और ये सिर्फ कोई दावा नहीं है, अमेरिका ने खुद इस बात को माना है कि उसके 2 पायलट ईरान की जमीन पर उतरे हैं। ये घटना असल में ऐतिहासिक है। जरा सोचिए, पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान और इराक जैसे बड़े बड़े युद्ध हुए, लेकिन उन सब के बावजूद ये पहली बार है कि किसी दुश्मन देश ने एक अमेरिकी फाइटर जेट को हवा में मार गिराया हो। सीधी सी बात है, अमेरिका की जो एयर सुपीरियॉरिटी है, मतलब हवा में उसका जो दबदबा है, उस पर अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो चलिए सबसे पहले इसी कहानी को समझते हैं, अमेरिका को हुए इस जबरदस्त नुकसान की कहानी। एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और जो अमेरिका के लिए एक राष्ट्रीय अपमान जैसा बन गया। तो हुआ ये कि ईरानी मीडिया ने दावा किया कि उन्होंने 2 अमेरिकी F-15 जेट्स को मार गिराया है, और अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि हाँ, उसके 2 पायलट दुश्मन के इलाके में इजेक्ट कर गए हैं। इसके फौरन बाद अमेरिका ने एक बहुत बड़ा और बेहद खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। कई सारे हेलीकॉप्टर और विमान ईरान के एयर स्पेस में भेज दिए गए। लेकिन जवाब में ईरान ने क्या किया? उन्होंने उन पायलट्स को पकड़ने वाले को इनाम देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद जमीन पर उन्हें ढूंढने के लिए एक अलग ही दौड़ शुरू हो गई। अब जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये मिलिट्री टकराव आखिर शुरू कैसे हुआ। ये पूरी कहानी ट्रंप की लगातार बढ़ती धमकियों और फिर एक फाइनल डेडलाइन की है। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ 22 मार्च को। ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया और धमकी दी कि वो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला कर देंगे। ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसने जवाब में खाड़ी देशों के डीसैलिनेशन प्लांट्स को उड़ाने की धमकी दे डाली। इस बढ़ते टेंशन के बीच ट्रंप ने 23 मार्च को डेडलाइन 5 दिन और बढ़ा दी और फिर 26 मार्च को इसे 10 दिन और आगे खिसका दिया गया, जिससे फाइनल तारीख आ गई 6 अप्रैल। और यहीं से शुरू हुई आखिरी निर्णायक 48 घंटों की उल्टी गिनती। अपनी आखिरी चेतावनी में ट्रंप के शब्द एकदम साफ थे। उन्होंने कहा, समय खत्म हो रहा है, 48 घंटे बाद उन पर कहर बरपा दिया जाएगा। मतलब ये कोई घुमा फिरा कर कही गई बात नहीं थी, ये एक सीधी और बहुत ही गंभीर धमकी थी। तो अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये हुआ कैसे? ईरान जैसी ताकत ने अमेरिका की इतनी एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी को मात कैसे दे दी? देखिए, अमेरिकी जेट्स की सबसे बड़ी ताकत होती है उनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अब ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी तकनीक है जो प्लेन को रडार की नज़रों से लगभग गायब कर देती है। ये रेडियो तरंगों को या तो सोख लेती है या फिर उनकी दिशा बदल देती है। तो जब रडार से निकली तरंगें प्लेन से टकराकर वापस ही नहीं आती, तो रडार को पता ही नहीं चलता कि वहां कुछ है। तो सवाल ये है कि ईरान ने इसका तोड़ कैसे निकाला? बहुत चालाकी से। जहां अमेरिका की पूरी स्ट्रेटेजी रडार से बचने के लिए स्टेल्थ और स्पीड पर टिकी थी, वहीं ईरान ने रडार के खेल को ही बाईपास कर दिया। उन्होंने रडार का इस्तेमाल ही नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने जेट के इंजन से निकलने वाली गर्मी को पकड़ने के लिए हीट सीकिंग और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे 3 में से कोई एक वेपन सिस्टम हो सकता है। पहला तो है ईरान का अपना बनाया हुआ माजिद एयर डिफेंस सिस्टम, जो दिखाता है कि वो खुद कितने काबिल हो गए हैं। दूसरा शक है रूस के वर्बा सिस्टम पर, जो कि एक बेहद खतरनाक मैन पोर्टेबल मिसाइल है, मतलब इसे कंधे पर रखकर भी दागा जा सकता है। और तीसरा है चीन का HQ-9B सिस्टम। और अगर ये इस्तेमाल हुआ है तो ये दिखाता है कि इस लड़ाई में दुनिया की बड़ी ताकतें भी शामिल हो सकती हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस एक कामयाबी ने ईरान की स्ट्रैटेजी को कैसे पूरी तरह बदल दिया है। अब वो पहले से कहीं ज्यादा हिम्मत के साथ पलटवार कर रहे हैं।
अपनी इस मिलिट्री जीत के बाद ईरान ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ऐलान किया है कि अमेरिकी सेना के लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार है। ये उनके बदले हुए आक्रामक तेवर को साफ साफ दिखाता है। और हाँ, ये सिर्फ खोखली बातें नहीं हैं। ईरान ने एक्शन भी लिया है। उन्होंने अमेरिका का सीज फायर का प्रपोजल ठुकरा दिया और कुवैत की तेल रिफाइनरियों पर हमले भी कर दिए। और इसी बीच अमेरिका की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया जो बहुत कुछ कहता है। अमेरिका ने सैटेलाइट इमेज देने वाली कंपनियों से कहा है कि वो इस इलाके की तस्वीरें जारी न करें। ऐसा शायद इसलिए किया गया ताकि उनके नुकसान का असली अंदाजा किसी को न लग सके। और अब हम इस पूरे तनाव के सबसे खतरनाक पहलू की तरफ बढ़ते हैं, और वो है एक मंडराता हुआ न्यूक्लियर संकट। इस लड़ाई झगड़े के बीच ईरान का जो बुशहर न्यूक्लियर प्लांट है, उस पर पिछले सिर्फ 1 महीने में 4 बार हमला हो चुका है। ये अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक बात है। सोच कर देखिए, अगर इस प्लांट से जरा सा भी रेडियोएक्टिव लीक होता है तो ये सिर्फ ईरान के लिए तबाही नहीं होगी, बल्कि ये पूरे के पूरे गल्फ रीजन के लिए एक भयानक न्यूक्लियर त्रासदी बन सकती है। ये जो प्लांट है, इसे रूस की मदद से बनाया गया था, और अब खबर ये है कि वहाँ काम कर रहे करीब 196 रूसी साइंटिस्ट्स को वहाँ से निकाल लिया गया है। और अगर खुदा न खास्ता कोई लीक हुआ तो इसका असर ईरान के अलावा कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई जैसे देशों पर भी पड़ेगा। मतलब ये खतरा अब एक इंटरनेशनल संकट बन चुका है। तो जैसे ही ये आखिरी डेडलाइन खत्म होती है, सबसे बड़ा सवाल बस एक ही है, क्या कोई समझौता होगा या फिर एक बहुत बड़ी तबाही देखने को मिलेगी? आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है।